आओ तुम्हें श्री रामपुर ले जाए, प्यारा सा एक राजबाड़ी दिखाए। गोस्वामी था उस राजबाड़ी का राजा, आज तुम्हें इतिहास सुनाए। हो आओ तुम्हें श्री रामपुर ले जाए, प्यारा सा एक राजबाड़ी दिखाए। हेलो फ्रेंड्स, गोस्वामी एक्सक्लूसिवली था उमेश उस राजबाड़ी आज का आप राजा, लोग के लिए लेके आया है आज श्री तुम्हें रामपुर राजबाड़ी की कथा। तो श्री रामपुर राजबाड़ी के बारे में जानने के लिए चलिए हम लोग के साथ देखते हैं ये प्यारा सा राजबाड़ी। दोस्तों, एक्सक्लूसिवली उमेश हर समय कोशिश करता है कुछ नया लेके आने के लिए, और एक्सक्लूसिवली उमेश को हेरिटेज बाड़ी दिखाने का बहुत शौक है। इसलिए आज हम लोग आ पहुँचे श्री रामपुर पे, और श्री रामपुर में आते ही हम लोगों को दिखा एक बड़ा सा लाल भवन। ये भवन का नाम है विवेकानंद निधि। हाँ, ये श्री रामपुर राजबाड़ी का ही एक पार्ट बोला जा सकता है। ये बिल्डिंग बनवाए थे श्री किशोरीलाल गोस्वामी 1910 पे करीब 1.5 लाख रुपया खर्च करके। तो हम लोग जाएंगे अभी श्री रामपुर मेन राजबाड़ी देखने के लिए। जो दोस्त अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप ना करके पूरा अंत तक बने रहिए हम लोगों के साथ। प्यारे दोस्तों, एक्सक्लूसिव उमेश आज पहुंच चुका श्री रामपुर में। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे श्री रामपुर के एक ऐतिहासिक जगह। सबसे पहले हम लोग पहुंचे हैं विवेकानंद निधि, जो हमारे राइट साइड में आप लोग को दिख रहा है। यह है विवेकानंद निधि। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी भी अलाउ नहीं है, इसलिए प्यारे दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए बाहर से ही आप लोगों को दिखा रहे हैं ये विवेकानंद निधि। और ठीक मेरे पीछे जय हुगली रिवर गंगा बह जा रही है, दाहिना तरफ है विवेकानंद निधि और पीछे है हुगली रिवर। आइए हम लोगों का जो टोटो भैया थे वो लेके आके खड़ा किए एक बहुत पुराने घर के पास। हम लोगों ने पूछा ये कहाँ लेके आए। वे बोले कि ये श्री रामपुर राजबाड़ी का पशुशाला है। तो हम बोले पशुशाला? हाँ, यहाँ पर रहते थे हाथी, घोड़ा और भी ना जाने कितने तरह के पशु। और दुर्गा पूजा में यहाँ से ही हाथी को लेके जाया जाता था राजबाड़ी में शोभा बढ़ाने के लिए। पशुशाला देखने के बाद टोटो भैया हम लोग को लेके आए जो श्री रामपुर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो है श्री रामपुर का राजबाड़ी। एट लेस्ट हम लोग आ पहुँचे श्री रामपुर राजबाड़ी के सामने। श्री रामपुर राजबाड़ी को
गोस्वामी राजबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और एक तो नाम है, इसको बोला जाता है फेमस बंगाली फिल्म भूतेर भविष्यत के शूटिंग बाड़ी बोल के भी। हाँ, श्री रामपुर राजबाड़ी अभी सिर्फ शूटिंग बाड़ी बोल के ही परिचित है। यहाँ पर ना जाने कितने फिल्म के शूटिंग, अच्छा वेडिंग शूटिंग, फोटोग्राफी सारा दिन लगा रहता है। देखिए, इतना पुराना राजबाड़ी जिसका इतना बड़ा इतिहास है, वो जानने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ शूटिंग, प्री वेडिंग शूटिंग। पर हम आप लोगों को जनाएंगे इस राजबाड़ी के एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। कितना विशाल राजबाड़ी। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग देख रहे हैं राजबाड़ी का एक अंश, इसे स्कूल को दे दिया गया है। यहाँ पर अभी चलता है एक स्कूल, और ये बीच का पोर्शन में रहती है रानी माँ, जो इस राजबाड़ी की एकलौती वारिस है। और राइट हैंड साइड में और एक स्कूल को भाड़ा में दे दिया गया है। श्री रामपुर राजबाड़ी निर्माण किया था श्री रघुराम गोस्वामी 1815 से 1820 के बीच में। श्री रामपुर कॉलेज तैयार होने के कुछ देर बाद ही निर्माण हुआ था ये राजबाड़ी। जब राजबाड़ी निर्माण हुआ था तब श्री रामपुर में था डेनिश सेटलमेंट। राजबाड़ी निर्माण होते ही डेनिश लोग का बिजनेस खराब होने लगा, और जब डेनिशों का बिजनेस खराब होने लगा तो वे लोग डिसीजन लिए कि हम लोग सब कुछ अपना बिक्री करके यहाँ से चले जाएंगे। ये खबर रघुराम गोस्वामी के कान में पहुँच गया। रघुराम गोस्वामी डेनिशों को ऑफर दिए 11 लाख रुपया कि अगर आप लोग को कुछ बिक्री करना है या जमीन कुछ भी बिक्री करना है तो मुझे बिक्री करके जाइएगा, मैं उसका मूल्य दूंगा 11 लाख रुपया। तो डेनिश लोग राजी भी हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद ये बात खबर चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के कान में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेनिशों को दे दिया ऑफर 12 लाख रुपया का, 1 लाख बेसी। तो डेनिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सारा जिनिस बिक्री करके चले गए, और रघुराम गोस्वामी को लौटना पड़ा खाली हाथ। हम लोग आ पहुँचे श्री रामपुर राजबाड़ी के अंदर। ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं इसको बोला जाता है चांदनी, और ये राजबाड़ी का स्पेशलिटी है यहाँ का पिलर। एक एक पिलर करीब 30 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा, टोटल 24 ठो खिलान जो है इसके अंदर है। रघुराम गोस्वामी इस राजबाड़ी के निर्माण करने के बाद लेके आए अपने कुल देवता को यहाँ पर। तो कुल देवता के नाम राधा माधव, राधा रानी और गोपाल जी। जी हाँ, ये राजबाड़ी में आज भी कृष्ण का सब कुछ फेस्टिवल धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर जन्माष्टमी बहुत बड़े फेस्टिवल होता है। पूरा श्री रामपुर के लोग आते हैं ये जन्माष्टमी देखने के लिए।
पर श्रीरामपुर राजबाड़ी का मेन अट्रैक्शन है इन लोग का पारिवारिक दुर्गा पूजा। यहाँ का माँ दुर्गा का मूर्ति एक चाला मूर्ति होता है, जिसको देखने के लिए ये परिवार के लोग जो दूर दराज देश में रहते आते हैं दुर्गा पूजा के टाइम। और श्रीरामपुर का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा जो है ये श्रीरामपुर राजबाड़ी का सबसे पुराना दुर्गा पूजा भी यहाँ का ही है। राजबाड़ी के अंदर ढुकते ही सबसे पहले नजर आएगा ये बड़ा बड़ा पिलर। हम लोग देख रहे थे पिलर, अचानक हम लोग को देखने को मिला कि एक पिलर में एक लड़की और लड़का पीछे से हाथ पकड़कर दो तरफ से उस पिलर को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम जाके पूछे, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? बोले यहाँ पर एक कंपटीशन चलता है, अगर ये पिलर को हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग का जो है यहाँ का भाड़ा फ्री हो जाएगा। हाँ, तो पिलर पकड़ कोई नहीं पाया है, भाड़ा दे के यहाँ पर फोटोशूट करना पड़ेगा। तो जो भी है हम लोग आ गया है। अब ये है इन लोग का नाट मंदिर या बोल सकते हैं दुर्गा दालान। यहाँ पर ही दुर्गा पूजा होता है हर साल। ये परिवार का दुर्गा पूजा बहुत सालों से हो रहा है और ये दुर्गा पूजा थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बंगाली लोग में दुर्गा पूजा का बरन बहुत बड़े फेस्टिवल माना जाता है। विजयदशमी का दिन जो औरत लोग हैं वो माँ दुर्गा को बोला जाता है बरन करके। इस परिवार में ये रिवाज है इन लोगों को हिलसा फिश खाकर माँ को बरन करना पड़ेगा और बरन करने के टाइम हर औरत का मुंह पे पान रहना ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो ठाकुर दलान अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये गोस्वामी राजबाड़ी का ठाकुर दलान है और यहाँ पर दुर्गा पूजा प्राय 350 साल से चला आ रहा है और इसी जगह ठाकुर को बैठाया जाता है। और ये जो ऊपर का जो छत है ये छत पूरा बना हुआ है साल लकड़ी से और गोस्वामी जी इस लकड़ी को लाए थे नेपाल से साल लकड़ी को लाकर बनाया गया ऐसा छत। और ये जो सामने खिड़की देख रहे हैं इसी खिड़की से घर की औरतें देखा करती थी दुर्गा पूजा का आयोजन और दुर्गा पूजा का सब आरती। और ये जो अभी नीचे जो पत्थर देख रहे हैं ये पत्थर चूना पत्थर है। ठाकुर दालान के ठीक ऑपोजिट में ही है ये श्रीरामपुर राजबाड़ी का सबसे बड़े अट्रैक्शन। इसको बोला जाता था चांदनी। ये चांदनी पे दुर्गा पूजा के टाइम करीब 500 आदमी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं दुर्गा पूजा का प्रसाद। इस राजबाड़ी में ये चांदनी नहीं था, तब ये खुला था और यहाँ पर था चबूतरा और उस चबूतरा में भरा हुआ रहता था सब समय पानी, क्योंकि घर के औरतों को बाहर जाना सख्त मना था, इसलिए वो घर का काम इस चबूतरा के पानी से ही किया करते थे। एक दिन अचानक रघुराम गोस्वामी का पुत्र इस चबूतरा में डूबकर मर गया और उनका पुत्र का
नाम था आत्माराम गोस्वामी। तब से रघुराम गोस्वामी ने इस चबूतरा को बंद कर दिए और उसके जगह में बना दिए चांदनी। ये है श्री रामपुर राजबाड़ी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ का ये चांदनी। आज भी दुर्गा पूजा के टाइम जब परिवार के सब लोग एक साथ आके मिलते हैं, सब मिलके एक साथ बैठ के माँ दुर्गा का प्रसाद लेते हैं, यही चांदनी पे के अंदर नीचे बैठ के। यही चांदनी पे बना था फेमस बंगाली मूवी भूतेर भविष्यत। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार सिनेमा, बांग्ला सिनेमा था, बहुत ही मज़ेदार। भूत लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का हेरिटेज बचा रहे, लेकिन मनुष्य चाहते हैं हेरिटेज को भूल जाना। उन लोग को हेरिटेज से कोई लेना देना नहीं है, हेरिटेज का लेके कोई बात भी नहीं करता है। इस सिनेमा में भूत लोग लड़ते रहे हेरिटेज को बचाने के लिए और प्रमोटर लोग लड़ते रहे हेरिटेज को गंवाने के लिए। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हेरिटेज को जाने, हेरिटेज को बचाए रखे। हाँ जी हाँ, ये श्री रामपुर राजबाड़ी आके हम लोग एक चीज़ देखने से बहुत ही खराब लगा। राजबाड़ी लोग आते हैं, शूटिंग करते हैं, पैकअप करके निकल जाते हैं। किसी का एक बार भी ये इच्छा भी नहीं रहता है थोड़ा जान ले ये राजबाड़ी के बारे में इतिहास। कोई राजबाड़ी में तो बन गया होटल, कहीं पे हेरिटेज होटल, घुसना भी अंदर अलाउड नहीं है। तो दोस्तों के लिए हम लोग एक क्वेश्चन रखते हैं, क्या ऐसे हम लोग अपना हेरिटेज को बचा पाएंगे? कमेंट करके दोस्त ज़रूर बताइएगा आप लोगों का राय क्या है। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक बटन टिप के हम लोगों को आशीर्वाद दे दें। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर दोबारा कुछ और हेरिटेज बाड़ी या कुछ और हेरिटेज लेके आऊँगा। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू, बाय।